डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में पूरा चैप्टर लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार की क्या आवश्यकता है और संतुलित आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। उसके बाद मैं एमसीक्यू आप लोगों को कराऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम लोग कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, अब संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है हमारे लिए, तो देखिए सबसे पहला है ऊर्जा के लिए, दूसरा है शरीर निर्माण के लिए और तीसरा है शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हम किन पौष्टिक तत्वों से करते हैं, तो ये है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, और शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन, खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए व सुरक्षा के लिए खनिज लवण, विटामिन और जल की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे संतुलित आहार में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है अनाज। ठीक है, अनाज में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई और इसके उत्पाद जैसे कि है आटा, मैदा, सूजी, सेवई, नूडल्स, पापड़, चूड़ा, मुरमुरे, पॉपकॉर्न आदि अनाज के रूप में हम लोग शामिल कर सकते हैं। अनाज किसके अच्छे स्रोत होते हैं, तो अनाज कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत होते हैं। सेकंड है दालें। दालों के अंतर्गत अरहर, मसूर, मूंग, चना, मटर, राजमा, सोयाबीन, काबली चना आदि हम शामिल कर सकते हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम साधन होते हैं। इनमें 16 से 24% तक प्रोटीन होती है। सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में होती है, तो ये सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, पालक, मेथी, भतुआ, सोया, बंद गोभी, चने का साग, धनिया, करी पत्ता, पुदीना, सहजन की पत्तियां आदि हम हरी पत्ती वाली सब्जियों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और इनसे किसकी प्राप्त होती है, हमें आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B2, विटामिन C और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन C प्रचुर मात्रा में हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। अब फोर्थ आया है जड़ कंद वाली सब्जियां। इस वर्ग में आलू, शकरकंद, अरबी, सूरन, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, गांठ गोभी आदि प्रमुख जड़कंद वाली सब्जियां हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है जड़कंद वाली सब्जियां कौन सी हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये स्टार्च के अच्छे स्टार्च से प्राप्त होते हैं इनसे। ठीक है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 रूप में पाया जाता है, एक स्टार्च के रूप में और दूसरा शर्करा के रूप में। तो ये जड़ कंद वाली सब्जियां होती हैं, इनसे क्या मिलता है, स्टार्च की प्राप्ति होती है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है जो यकृत में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, लौकी, कद्दू, बैगन, तोरई, सेम, करेला, भिंडी, शिमला मिर्च, मटर, हरा प्याज, धनिया, मिर्च, कच्चा पपीता, सिंघाड़ा आदि। ठीक है, अब मटर, सेम, हरा चना आदि में क्या मिलता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। कद्दू में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन क्या होता है, जो यकृत में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। करेले और मिर्ची में विटामिन C पाया जाता है और सभी प्रकार की सब्जियों में रेसे, स्टार्च एवं खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की सब्जियों में क्या क्या मिलता है, रेसे,
स्टार्च, खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं। अब नेक्स्ट है फल। फल हम लोग को शामिल करने चाहिए, है ना, संतुलित आहार के लिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के फल अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। फलों से विटामिन सी और शर्करा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। रसदार फलों में विटामिन सी होता है तथा केले में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और लोहा भी पाया जाता है। ठीक है। सूखे फलों में जैसे कि अंजीर, किशमिश, खजूर किसकी प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं, ये लोहे प्राप्ति के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आयरन इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंजीर, किशमिश और खजूर में आयरन की मात्रा अधिक होती है। फलों में सोडियम, पोटेशियम, लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है। आम, पपीते में कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। फलों से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति होती है। फलों में प्रोटीन नहीं पाया जाता बेटा, है ना, प्रोटीन बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। अब नेक्स्ट है दूध व दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों को भी अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। दूध शिशुओं एवं बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है, वयस्कों के लिए उत्तम पोषक आहार है। दूध में उत्तम प्रकार की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। केवल इसमें लोहा तथा विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है। वसा रहित दूध में प्रोटीन व खनिज लवण भी पाए जाते हैं। इसमें देखिए कई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है, क्योंकि दूध को तो संपूर्ण आहार मानते हैं, लेकिन उसमें फिर भी इसमें किस तत्व की कमी होती है, लोहा और विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वसा रहित दूध में क्या पाया जाता है, तो इसमें इस दूध में प्रोटीन व खनिज लवण पाए जाते हैं। फैट नहीं होता है क्योंकि फैट निकल जाता है। ठीक है ना। तो दूध में प्रोटीन व खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वसा व तेल। वसा व तेल भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वसा व तेल बिल्कुल ही ना यूज करें, लेकिन ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। वसा व तेल के लिए अपने आहार में शुद्ध घी, वनस्पति घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन, बिनोले, नारियल आदि के तेल को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है। वसा के तेल से कैलोरी मिलती है। ठीक है। और अनिवार्य फैटी एसिड भी मिलते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसलिए वसा व तेल को भी अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मांस व मछली। मांस व मछली प्रोटीन प्राप्ति के बहुत ही उत्तम स्रोत होते हैं। विटामिन बी भी पाया जाता है। मछलियों से प्रोटीन, वसा तथा विटामिन बी की प्राप्ति होती है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए और डी भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी पाए जाते हैं। ठीक है। छोटी मछलियों से कैल्शियम प्राप्त होता है क्योंकि ये कांटे सहित खाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अंडे। अंडे में प्रायः सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ क्या नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता अंडे में बेटा। ठीक है। कच्चे अंडे के सफेद भाग में एविडिन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन अंडे में पाए जाने वाले बायोटिन यानी कि विटामिन एच के अवशोषण में रुकावट पैदा करता है, किंतु अंडे को उबालने से ये नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा पदार्थ है जो अंडे के पाचन को मतलब अवशोषण में रुकावट पैदा करता है, तो क्या है ये, बायोटिन। ठीक है। बायोटिन के अवशोषण में कौन सा है, एविडिन प्रोटीन होता है जो बायोटिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। कौन सा करता है, एविडिन प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका चीनी व गुड़। चीनी व गुड़ क्या करते हैं, हमें कैलोरी प्राप्त करते हैं। ठीक है। गुड़ से क्या होता है, आयरन की प्राप्ति होती है। प्रत्येक 1 ग्राम गुड़ व चीनी से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है लिंग, यानी कि स्त्री और पुरुष। ठीक है। दोनों की एज के अकॉर्डिंग ही संतुलित आहार की मात्रा निर्धारित की गई है। ठीक है। और फिर है आयु, जलवायु, मौसम, स्वास्थ्य, शरीर का क्षेत्रफल, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील।
और फिर है विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं, जैसे कि गर्भावस्था और धात्री अवस्था। इन अवस्थाओं में अतिरिक्त जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं अतिरिक्त आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति के साथ मतलब स्त्री के साथ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्थाओं में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और धात्री अवस्था में, और लास्ट है व्यवसाय, मतलब किस टाइप का उसका व्यवसाय है उस हिसाब से भी संतुलित आहार की मात्रा प्रभावित होती है। अब हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? असंतुलित आहार, संतुलित आहार, अपूर्ण आहार, अत्यधिक आहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार की डेफिनेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है? ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सा आहार उत्तम माना जाता है? ठीक है, तरल आहार, ठोस आहार, संतुलित आहार, अर्ध तरल आहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार उत्तम आहार माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शरीर का क्षेत्रफल, लिंग, विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ऑपरेशन, दुर्घटना, लंबी बीमारी के बाद किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? प्रोटीन युक्त आहार, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, तरल आहार, संतुलित आहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की आवश्यकता नहीं है, या तरल आहार की भी आवश्यकता नहीं। क्या है मेन? संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें कि सभी पौष्टिक तत्व मतलब रोगी के आवश्यकता के अनुरूप हों। ठीक है, अगला देखिए, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार किस पौष्टिक तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं? वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों में कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार से क्या होता है? कैलोरी प्राप्त होती है। साथ ही 6 से 12% प्रोटीन तथा विटामिन बी जैसे थायमीन, पेंटोथेनिक एसिड, B6 और खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। किससे? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा से। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है मडुआ, इसी को रागी कहते हैं, मकई, लाई, चावल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मडुआ कैल्शियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? कैरोटीन, केसीन, रेटिनॉल। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कैरोटीन। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? कैरोटीन होता है। ठीक है, जो यकृत में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। पीली मकई किसका अच्छा स्रोत है? रेटिनॉल का, कैरोटीन का, विटामिन सी का, आयरन का। राइट आंसर क्या है? पीली मकई का पूछा है। पीली मकई क्या है? कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। निम्न में से बीटा कैरोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन से हैं? गाजर, शकरकंद, मीठे आलू बोलते हैं इसको, और बटरनट्स, स्क्वैश। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब बीटा कैरोटीन युक्त कुछ भोज्य पदार्थ हैं, इसके बारे में बता देती हूँ आपको। ठीक है, बीटा कैरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो सब्जियों एवं फलों में पीले नारंगी वर्णक प्राप्त करने में मदद करता है। पीले और नारंगी रंग के जितने भी फल होंगे या सब्जियां होंगी उनमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। यह वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? गाजर, मीठे आलू, बटरनट्स, स्क्वैश, पालक, कोलार्ड, ब्रोकली, मटर के दाने, कद्दू, संतरा, बेर, अमरूद, पिस्ता, अखरोट, तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन की पत्तियां, और खरबूजा, खुबानी, गुलाबी अंगूर, आम, प्लम, पपीता, सरसों का साग और टमाटर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, दालों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है?
10 से 12%, 16 से 24%, 50% और 25%। राइट आंसर क्या है? 16 से 24% तक दालों में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? इसमें देखिए 30%, 42%, 50% और 55%। राइट आंसर क्या है? 42% तक सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल और 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। ठीक है। सोया प्रोटीन मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में मदद करता है। ठीक है। विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मध्य प्रदेश की इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। इसमें कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार की जा सकती है। ठीक है। कई क्वेश्चन इसमें से बने हैं, आप लोग पूरा पढ़ लीजिए तो इसमें से कई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला देखिए, साबुत दालों को अंकुरित करने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ठीक है। विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, ठीक है, B2 और विटामिन सी। उपरोक्त बी और सी यानी कि राइबोफ्लेविन और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है दालों को अंकुरित करने में। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, खमीरीकरण से दालों में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। राइट आंसर क्या है? विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है खमीरीकरण करने से। खमीरीकरण से भोज्य पदार्थों की पाचनशीलता बढ़ जाती है और विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। और खमीरीकरण करने से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? जैसे कि ढोकला, इडली, डोसा आदि बनाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पचनशील नहीं होता है? ठीक है, पचनशील नहीं है। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ, दूध, दही, सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या है? सेल्यूलोज होता है जो पाचनशील नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ तो सारे पाचनशील होते हैं, दूध भी होता है, दही भी होता है। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में सेल्यूलोज पदार्थ अधिक होता है। यह पाचनशील नहीं होता किंतु क्या करता है? मल विसर्जन में बहुत ही सहायक होता है। रफेज बोलते हैं इसको, सेल्यूलोज युक्त पदार्थ होता है। अगला देखिए, हरी सब्जियों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी जो हरी पत्तेदार हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में जलांश, खनिज लवण, जलांश मतलब जल, खनिज लवण, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, विटामिन सी व सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पचनशील नहीं होता किंतु मल विसर्जन में सहायक होता है। अगला देखिए, जड़ कंद वाली सब्जियां किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत हैं? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है। जड़ कंद वाली सब्जियां होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। गाजर में कौन सा तत्व पाया जाता है जो यकृत में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? क्रोटीन, कैरोटीन, क्लोरीन, केसीन। राइट आंसर क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन होता है जो गाजर में पाया जाता है जो यकृत में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलूओं को छिलका सहित खाने से किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर क्या है? विटामिन सी की प्राप्ति होती है। आलूओं को जब हम छिलका सहित खाते हैं तो विटामिन सी की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मेन स्रोत क्या है आलू का? तो आलू में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैरोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन सा है? गाजर, कद्दू, पपीता। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। मैंने पीछे भी कराया था आपको, बहुत सारे तत्व बताए थे जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। जो
नारंगी पीला रंग प्रदान करता है सब्जियों और फलों में, तो उन फल सब्जियों में क्या होता है, कैरोटीन होता है। करेले और हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और सी। राइट आंसर क्या है? विटामिन सी। करेले व हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। मटर, सेम के बीज, चने, हरे चने से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, सभी सब्जियों से रेशे, स्टार्च, खनिज लवण तथा विटामिन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमरूद, आंवला, खट्टे रसदार फलों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन एच। राइट आंसर क्या है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे रसीले फल होते हैं उसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की प्राप्ति का यह अच्छा सस्ता स्रोत भी होता है आंवला। ठीक है, विटामिन सी युक्त पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। अगला देखते हैं, केले में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अंजीर, खजूर, किशमिश किस पोषक तत्व की प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं? आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। राइट आंसर क्या है? आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं खजूर, अंजीर और किशमिश आयरन प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। दूध शिशुओं के लिए आहार है। कैसा आहार है? आदर्श संपूर्ण आहार, उत्तम पूरक आहार, मध्यम आहार, उपचारात्मक आहार। राइट आंसर क्या है? आदर्श संपूर्ण आहार है शिशुओं के लिए। ठीक है, दूध, और दूध वयस्कों के लिए उत्तम पूरक आहार है। ठीक है, दूध शिशुओं के लिए आदर्श संपूर्ण आहार होता है। दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं? मैंने आगे भी बताया आपको, विटामिन सी, लोहा, ए और बी, ए और सी, बी होगा बेटा यहाँ पे, ए और बी और कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी यानी कि विटामिन सी और लोहा दूध में नहीं पाया जाता है। वसा रहित दूध किसके अच्छे स्रोत होते हैं? प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, विटामिन ए और बी यानी कि प्रोटीन और खनिज लवण वसा रहित दूध के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। वसा तथा तेल क्या प्रदान करते हैं? कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, स्टार्च। राइट आंसर क्या है? कैलोरी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा तथा तेल से क्या होती है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, और ये बता देती हूँ, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, और वसा व तेल अनिवार्य फैटी एसिड प्रदान करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रायः किस तेल में भोजन पकाया जाता है? नारियल के तेल, मूंगफली के तेल, ए और बी दोनों यानी कि नारियल और मूंगफली दोनों में, और सरसों के तेल में। राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत में नारियल और मूंगफली के तेलों में भोजन पकाया जाता है। मछलियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन बी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर, यानी कि प्रोटीन, वसा और विटामिन बी मछलियों से प्राप्त होता है। सभी प्राणिज प्रोटीन उत्तम प्रकार के होते हैं। जितने भी जंतु जगत से जो प्राप्त होते हैं वो उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि उनमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए ये उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, उपरोक्त बी, ए और बी दोनों यानी कि ए और डी, विटामिन ए और डी मछलियों के तेल में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। राइट आंसर क्या है? अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है।
अंडे प्राय सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, डी, लोहा, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। ठीक है। कच्चे अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, एविडिन, जीन, हीम। राइट आंसर क्या है? एविडिन प्रोटीन पाया जाता है। कच्चे अंडे के सफेद भाग में एविडिन प्रोटीन पाया जाता है। एविडिन प्रोटीन क्या करता है? एविडिन प्रोटीन बायोटिन नामक विटामिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है, किंतु पकाने से ये पदार्थ नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम चीनी व गुड़ से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, 5 कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 4 कैलोरी प्राप्त होती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, चीनी और गुड़, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होती है, इसलिए 1 ग्राम चीनी व गुड़ से भी 4 कैलोरी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार का आयोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पर्याप्त कैलोरी हो, सेल्यूलोज युक्त हो, सभी वर्गों से भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हों, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 65 केजी वयस्क मध्यम क्रियाशील पुरुष के लिए RDA 2020 के अनुसार कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, 2110 किलो कैलोरी, 2710 किलो कैलोरी, 3470 किलो कैलोरी और 2000 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 2710 यानी कि 2710 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कि मध्यम क्रियाशील है। ठीक है, 65 केजी वयस्क है, मध्यम क्रियाशील है, कितनी होगी? 2710। और कम क्रियाशील में 2110 और अधिक क्रियाशील में 3470 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखिए, 55 केजी वयस्क महिला जो कि अधिक क्रियाशील है, RDA 2020 के अनुसार उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? ठीक है, इसमें देखिए, 1660 किलो कैलोरी, 2130 किलो कैलोरी, 2720 किलो कैलोरी और 2110 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी अधिक क्रियाशील। ठीक है, और कम क्रियाशील के लिए 1660 यानी कि 1660 और मध्यम क्रियाशील के लिए 2130 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखिए, गर्भावस्था में प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, प्लस 350 किलो कैलोरी, प्लस 400 किलो कैलोरी, प्लस 380 किलो कैलोरी और प्लस 500 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 350 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ये 2020 के RDA के अनुसार है। पहले क्या थी? पहले 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती थी गर्भावस्था में। ठीक है, RDA 2020 के अनुसार 55 केजी महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ठीक है, 45.7 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे, 55 ग्राम पर डे, 40.7 ग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 45.7 ग्राम पर डे 55 केजी महिला को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कम क्रियाशील हो या मध्यम क्रियाशील हो, सभी के लिए सेम है। क्या है? 45.7 ग्राम पर डे। RDA 2020 के अनुसार द्वितीय तिमाही में एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? द्वितीय तिमाही का पूछा है बच्चों, ठीक है ना, ये 3 महीने के बाद का। तो ये है प्लस 10.5 ग्राम पर डे, प्लस 9.5 ग्राम पर डे, प्लस 15 ग्राम पर डे और प्लस है 20 ग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 9.5 ग्राम पर डे द्वितीय तिमाही में आवश्यकता होती है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है ये, और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है 20 ग्राम पर डे अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 9.5 ग्राम पर डे और थर्ड ट्राइमेस्टर में 20 ग्राम पर डे प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDA 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रथम 6 मंथ यानी कि जब बच्चा होता है उसके स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं उसमें कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है?
प्लस 16.9 प्लस 17.9 प्लस 13.2 प्लस 15.6। राइट आंसर क्या है? प्लस 16.9 की आवश्यकता होती है। जितनी भी प्रोटीन आप ले रहे हैं उसमें प्लस करके, मतलब उसमें अतिरिक्त तो और देनी है। प्रथम 6 मंथ में 16.9 ग्राम पर डे लेनी है, और 7 से 12 मंथ, जब बच्चा 7 से 12 मंथ का होता है तो उस टाइम पे प्लस 13.2 ग्राम पर डे प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, 65 kg पुरुष को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 55 ग्राम पर डे, 54 ग्राम पर डे, 60 ग्राम पर डे और 40 ग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 54 ग्राम पर डे प्रतिदिन 65 kg पुरुष को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? ठीक है, कितना उसको प्रतिदिन अनाज की जरूरत होती है, कितना खाना चाहिए? 300 ग्राम पर डे, 350 ग्राम पर डे, 475 ग्राम पर डे, 200 ग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 300 ग्राम पर डे। ठीक है, सामान्य क्रियाशील प्रौढ़ महिला को 300 ग्राम पर डे अनाज की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशील के लिए 350 ग्राम पर डे और अधिक क्रियाशील के लिए 450 ग्राम पर डे अनाज की आवश्यकता होती है। कम क्रियाशील पुरुष को 400 ग्राम, मध्यम क्रियाशील को 475 ग्राम और अधिक क्रियाशील पुरुष को 650 ग्राम अनाज की पर डे आवश्यकता होती है। अगला देखिए, सामान्य क्रियाशील शाकाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है? मतलब उसे कितनी दाल खानी चाहिए प्रतिदिन? ठीक है, इसमें देखते हैं। 60 ग्राम पर डे, 65 ग्राम पर डे, 70 ग्राम पर डे और 55 ग्राम पर डे। राइट आंसर है 60 ग्राम पर डे। सामान्य महिला को, सामान्य क्रियाशील महिला है जो, उसको 60 ग्राम पर डे दाल की आवश्यकता होती है, जो शाकाहारी है। ठीक है, और मांसाहारी को होती है 65 ग्राम। ठीक है, शाकाहारी मध्यम क्रियाशील महिला को 70 ग्राम और मांसाहारी को होती है 55 ग्राम। ठीक है, शाकाहारी अधिक क्रियाशील महिला को 70 ग्राम पर डे और मांसाहारी को होती है 55 ग्राम पर डे दालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखिए, ICMR NIN 2020 RDA के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है? मतलब जो भी हम पौष्टिक तत्व लेते हैं उसके अलावा हमें फाइबर की भी जरूरत होती है। ठीक है, पाचन क्रिया के लिए फाइबर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कितनी लेनी है आपको? 35 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे या 45 ग्राम पर डे? राइट आंसर क्या है? 30 ग्राम पर डे निर्धारित की गई है इसकी मात्रा। अगला देखिए, संतुलित आहार से प्राप्त कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए? 20 से 40%, 40 से 50%, 70 से 80% और 50 से 60%। राइट आंसर क्या है? 50 से 60% तक हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। जो भी हम ऊर्जा ले रहे हैं उसमें से 50 से 60% तक हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। अब विभिन्न अवस्थाओं में भी बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, वयस्क को 50 से 70% के बीच में लेनी चाहिए, गर्भवती धात्री स्त्री को 40 से 60% और शिशु को 40 से 60%, पूर्ण साले वाले को भी 40 से 60% और बड़े और किशोर बालकों को 50 से 70% तक कार्बोस लेना चाहिए। कुल कैलोरी का मतलब लेना चाहिए कितना कार्बोस? 50 से 70%। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग हमें प्रोटीन से लेना चाहिए? 60 से 70%? नहीं। 20 से 30%? ये भी नहीं। 40 से 45%? ये भी नहीं। 10 से 15%, यानी कि 10 से 15% तक हमें कुल ऊर्जा का प्रोटीन से लेना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
भोजन से प्राप्त कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग वसा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वसा का भी देख लेते हैं हम लोग। 20 से 30%, 25 से 40%, 30 से 35% और 40 से 50%। राइट आंसर क्या है? 20 से 30% भोजन से प्राप्त कुल ऊर्जा का 20 से 30% भाग हमें वसा से लेना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।